नमस्कारम प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में जो हम सबकी लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज बात कर रहे हैं आदतों के बारे में। अब ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि जो हमारी आदतें होती हैं उससे हमारा स्वभाव बनता है, हमारे स्वभाव से हमारी पर्सनैलिटी या हमारा व्यक्तित्व बनता है और हमारे व्यक्तित्व से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। अब अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आदतों को बदलना पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आदतों को छोड़ दिया जाए, बदल दिया जाए। ये कहना आसान है, आदतें आपके जीवन के साथ में चिपक जाती हैं और ऐसे चिपक जाती हैं। इसको एक उदाहरण के साथ में समझते हैं, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ऐसा हुआ कि 3-4 दोस्त एक नदी किनारे बैठे हुए थे। अब नदी किनारे बैठे बैठे आराम से बातें कर रहे थे। उनको एक नदी के अंदर एक कंबल तैरता हुआ दिखाई दिया। अब नदी के अंदर कंबल तैरता हुआ दिखाई देने के बाद में एक दोस्त ने उस कंबल को निकालने के लिए छलांग लगा दी नदी में, बिना सोचे समझे। अब छलांग लगाते ही कंबल के ऊपर जैसे वो गिरा, कंबल के अंदर वो लिपट गया और लिपटने के कारण वो जकड़ लिया, कंबल ने उसको जकड़ लिया बिल्कुल। अब वो चिल्लाने लगा, बचाओ 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 मुझे। अब उसके दोस्त कह रहे छोड़ दे कंबल को, छोड़ दे कंबल को, छोड़ दे। अब वो कह रहा मैं तो छोड़ दूं लेकिन ये कंबल मुझे छोड़े तब बात बने ना। अब एक्चुअल में वो कंबल नहीं था, वो भालू था जो बाहर से देखने में कंबल जैसा लग रहा था। अब बाहर जो दोस्त बैठे हुए थे वे बार बार कह रहे कि तू छोड़ दे इसको, तू छोड़ दे। तो वो अंदर जो दोस्त था वो कहने लगा कि मैं तो इसे छोड़ना चाह रहा हूं लेकिन ये तो मुझे छोड़े, ये तो अपने साथ में जकड़ के मुझे बहाए ले जा रहा है। ऐसा ही आदतों के विषय में हम सबके साथ में होता है। पहले हम आदतों को पकड़ते हैं, फिर आदतें हमें पकड़ लेती हैं और अपने साथ में बहाए ले जाती हैं और उस कंबल की तरह हम अपना पीछा उन आदतों से नहीं छुड़ा पाते। देखिए, वैसे तो कोई भी बुरी आदत डालनी नहीं चाहिए, किसी भी बुरी आदत में उलझना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप उलझ गए हो किसी ऐसी चीज में तो उसको छोड़ने के लिए 2-3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आप एक्चुअल में ही अगर उसको छोड़ना चाहते हो तो एक प्रबल संकल्प की जरूरत पड़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप सुबह तो छोड़ने के बारे में सोच रहे हो और शाम को फिर से वही चीज करने लगते हो। मैंने कितने ऐसे लोगों से बात की है, कितने इस प्रकार के लोगों के संवाद में मैं रहा हूं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं जी मैं शराब छोड़ना चाहता हूं जी, ठीक है, सुबह संकल्प कर लिया, राइट डाउन कर दिया कि आज से शराब बंद, जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा और आज से मेरा दृढ़ संकल्प है कि इस जीवन में मैं अब दोबारा शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। शाम होते होते उनका दिमाग खुद ही उनको कन्विंस कर लेता है, कोई बात नहीं, आज पी लो, कल से करते हैं, ठीक है। शाम होते होते फिर से वो कर लेते हैं और इस प्रकार से करते 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 वो इतना उलझ जाते हैं, उसमें इतना फंस जाते हैं कि उनका मन भी उनका फिर साथ देना छोड़ देता है। मन इतना कमजोर हो जाता है कि वो संकल्प भी नहीं कर पाता है। तो इनिशियल स्टेज के अंदर ही आपको संकल्प करना पड़ेगा। अगर आप बहुत उलझ भी चुके हो तो भी एक दृढ़ संकल्प करो। सहारा ले सकते हो बाकी लोगों का, अपने ऐसे जो पॉजिटिव लोग हैं अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हो। कोई भी एक बुरी आदत छोड़ने के लिए 42 डेज का एक टाइम पीरियड होता है। उस 42 डेज में अपने आप को एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखो, एक अच्छा संकल्प लेकर उस संकल्प के साथ में रुके रहो। और कोई भी अच्छी आदत डालने के लिए 21 डेज का टाइम लगता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपको कोई आदत बदलनी है तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि मैं आज से ये काम नहीं करूंगा, नहीं, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आप अगर शराब पीते हो, आप अगर सिगरेट पीते हो, अगर आप कोई ऐसी चीज करते हो जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आपको उसके स्थान पे कोई ऐसी चीज लेके आनी पड़ेगी जो स्वास्थ्यप्रद है। जैसे आप एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हो, प्राणायाम करना शुरू कर सकते हो, अच्छी डाइट, अच्छा खाना खाना शुरू कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपने रिप्लेस कर दिया। अगर आप एक चीज का अभाव कर देते हो लाइफ के अंदर और दूसरी चीज उसकी जगह पे नहीं लेके आते हो तो फिर आप ज्यादा दिन तक अपने संकल्प को कैरी ऑन नहीं कर पाओगे। तो कोई भी आदत अगर रूपांतरित करनी है तो उसके स्थान पे आपको दूसरी चीज लाके रखनी पड़ेगी। अगर आप दूसरी चीज नहीं लेके आते हो, कोई दूसरी एक्टिविटी करना शुरू नहीं करते हो, सिर्फ एक आदत को छोड़ने के पीछे ही पड़े रहते हो, तो आपके सालों साल बीत जाएंगे। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, लोग बोल रहे हैं जी 10 साल हो गए, हर सुबह उठ के ये सोचता हूं आज से शराब नहीं पीऊंगा, आज से संकल्प ले लेता हूं, और 10 साल से हर सुबह ये चीज होती है। हर दिन सोचता हूं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज से ये काम नहीं करूंगा। कितने ऐसे लोग हैं और हर रोज संकल्प करने के बावजूद शाम तक वो उस संकल्प को खुद ही तोड़ देते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो सिर्फ संकल्प कर रहे हैं, उसके स्थान पे कोई दूसरी चीज लाके नहीं रख रहे। और तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि जब कोई पॉजिटिव चीज आप करना शुरू करते हो तो उसका जो फील, उसका जो एहसास होता है, जो आपके जीवन में रूपांतरण हो रहा है, उसको महत्व दीजिए। जैसे ही कोई व्यक्ति शराब छोड़ता है उसको बेटर फील होता है,
उसको अच्छा फील होता है अंदर से। जैसे ही कोई आदमी सिगरेट पीना छोड़ता है, जैसे ही कोई आदमी कोई गलत काम करना छोड़ता है, उसको खुद के अंदर से बहुत अच्छा फील होना शुरू होता है, लेकिन वो उसको उतना महत्व नहीं देता है, उसको उतना प्रमोट नहीं करता है। शाम होते होते वो उसी एक्टिविटी में फिर से घुल मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प चलेगा 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। और मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो 3-3 महीने तक शराब इत्यादि चीज़ें छोड़ने के बावजूद फिर से वही चीज़ें करने लग जाते हैं, रिहैब वगैरह में भी रहने के बावजूद। मैं विश्वविद्यालय में 7 साल तक प्राध्यापक के रूप में कार्य कर चुका हूं और मैंने ऐसे कितने विद्यार्थी देखे हैं जो नशे की बुरी लत में पड़ जाते हैं। माँ बाप परेशान होकर उनको रिहैब सेंटर्स में भेजते हैं, लेकिन जैसे ही वो रिहैब सेंटर से बाहर आते हैं उनके साथ में वो चीज़ें इतनी बुरी होती हैं कि कई बार तो उन बच्चों की जान तक भी चली जाती है। तो बहुत समझिए, ये आदतें जो होती हैं ना, ये आपके पूरे जीवन को इफेक्ट करती हैं और एक प्रकार से आपकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर सकती हैं। अगर आपको कोई आदत बदलनी है तो सबसे पहले संकल्प, उसके बाद में उसके स्थान पे दूसरी कोई बेटर चीज़ लेके आनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको बेटर फील करना पड़ेगा जो चीज़ आप कर रहे हो उसके विषय में पॉजिटिव अपने माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। बस ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो कर लोगे तो किसी भी बुरी से बुरी आदत से आप निकल सकते हो। कोई ऐसी आदत नहीं है जिसको छोड़ा ना जा सके और कोई ऐसी अच्छी आदत नहीं है जिसको अपनाया ना जा सके। तो बुरी आदत की जगह पे पॉजिटिव कोई अच्छी आदत आपको डालनी पड़ेगी, आदतें अपने आप छूट जाती हैं। आज के संवाद में इतना ही, आगे और इस प्रकार के हम संवाद करते रहेंगे। नमस्कार।